आप क्या करते हैं, आपको मिलने वाली इज्जत सीधी सीधी इसके ऊपर डिपेंड करती है। आपका करियर, आपका रोजगार, ये आपके जीवन की सेटलमेंट के सबसे मुख्य एलिमेंट्स में से एक है। आपके बर्थ चार्ट में जो 10वां घर है ना, ये करियर का घर है, हमारे कर्मों का घर है। हम जो भी करेंगे ये 10वें घर से कंट्रोल होगा। कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा है, वो भी 10वां घर है, क्योंकि उसका 10वां घर जो है सोया हुआ है। वो जीवन में कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं कर पा रहा है, बल्कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और जिसके 10th हाउस की एनर्जी जो है वो जागृत है, वो इंसान जीवन में कुछ कर भी रहा है, तरक्की भी कर रहा है, और उसकी वजह से वो जीवन में ना केवल सेटल फील कर रहा है, बल्कि वो जीवन में पैसा भी कमा रहा है, इज्जत भी कमा रहा है, और अपने आसपास वाले लोगों के लिए भी सुख साधन का जरिया बन रहा है। 10वें घर में केतु, एक तरफ तो एनर्जी आपके करियर की, रोजगार की, दूसरी तरफ से केतु की रहस्यमय एनर्जी, ये मिलके एक बहुत ही यूनिक परिणाम देंगे। अगर किसी के 10वें घर में केतु है ना, तो अब उसके जीवन, उसका करियर, उसकी सेटलमेंट ये बहुत ही रोचक मोड़ लेने जा रही है। किस तरह का, इस वीडियो में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, 10वें घर में केतु ये किस तरह के रिजल्ट देंगे, यहां पे केतु का अच्छे या बुरे रिजल्ट देना सबसे पहले डिपेंड करेगा इस घर की नेचुरल ऊर्जा के ऊपर। 10वें घर में नेचुरल ऊर्जा रहती है शनि की ऊर्जा। बर्थ चार्ट में शनि अगर अच्छे होंगे तो ये केतु जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन यही शनि अगर खराब हो जाएंगे, सपोज करिए शनि 4th हाउस में आ गए, शनि सूरज की राशि में आ गए, शनि जो हैं ये नीच राशि के हो गए, शनि किसी और बुरे ग्रह से प्रभावित हो गए, तो इस शनि को हम समझेंगे कि बर्थ चार्ट में शनि कमजोर हैं। तब ये जो केतु हैं ये करियर को सेटल नहीं होने देंगे। अब इस इंसान की नेचर क्या बन जाएगी, काम को बदलते रहना। ये लोग क्या करेंगे, कई नौकरी की है तो नौकरी ही बदलते रहेंगे, या इनको नौकरी से अपने कई दिक्कतों की वजह से जवाब भी मिल सकता है। ये लोग अगर बिजनेस करेंगे तो काम को ही बदलते रहेंगे। जिसका अच्छा काम चल रहा होगा उसको, उससे इंस्पायर होके वो अपने काम को उस जैसा करने की कोशिश करेंगे। ना उस जैसे बन पाएंगे, ना खुद के जैसे रह पाएंगे। तो इसका नतीजा क्या होगा, जीवन में केवल और केवल भटकाव। केतु जो है ना, ये घुमक्कड़ एनर्जी होते हैं। केतु को यात्राओं का कारक बोला गया है, केतु को लगातार चलते फिरते रहने का कारक बोला गया है। तो 10वें घर में केतु जब भी खराब होंगे, सबसे पहले तो वो इस इंसान के करियर को घुमक्कड़ बनाएंगे। अब वो बंदा जो है, सारे जीवन, उनकी उम्र 45-50 साल भी हो जाएगी, लेकिन वो सेटल नहीं हो पाएंगे। वो अपने जीवन में उनसे यही सुनने को मिलेगा कि जब से हमने काम कारोबार शुरू किया है बस सेटल ही नहीं हो पाए। पहले फलाना काम किया, उसके बाद ये काम कर लिया, अब ये काम कर लिया, या हम जो भी काम करते हैं बस उसमें हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है। ये यहाँ पे केतु के खराब होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। यहाँ पे केतु के खराब होने की दूसरी निशानी होती है कि इन लोगों को अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से नॉर्मली धोखा मिलता है। या तो धोखा मिल जाता है, या उनसे किसी तरह का ऐसा विवाद हो जाता है जिसकी वजह से इनके जीवन से स्टेबिलिटी मानो गायब हो जाती है। यहाँ पे केतु खराब होने की तीसरी सबसे बड़ी निशानी होती है कि अब इस इंसान का जो मन है ना, ये स्थिर नहीं रह पाता है। अब इसका जो मन है ये सामने वाले की नहीं सुनेगा, अपने जीवन से मिलने वाले सबकों से नहीं सीखेगा, बस अपनी चलाता रहेगा। यानी ये इंसान जो है, इनको हम पढ़ा लिखा बेवकूफ भी बोल सकते हैं अगर यहाँ पे केतु खराब हो तो। लेकिन यहीं अगर शनि बर्थ चार्ट में अच्छे हों, या इस घर पे कोई अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, बर्थ चार्ट के मंगल भी अच्छे हों, तो यहाँ पे ये केतु जो है ना, बड़े जबरदस्त फायदे भी देते हैं। अब ये जबरदस्त फायदे कैसे होते हैं, केतु कहीं ना कहीं ब्रांडिंग का कारक है, केतु कहीं ना कहीं इंसान को फेमस करने का कारक है। अब कारोबार का घर और ब्रांड ये मिल जाए तो इंसान अपना ब्रांड बनाते हैं, यानी समाज में इनका नाम चलता है। इनके द्वारा किया जाने वाला जो बिजनेस होता है ना, वो एक ब्रांड का रूप ले लेता है। यानी केतु अच्छे होंगे तो ब्रांडिंग देंगे, अपनी नेम फेम, अपने काम करने के तरीके से ये लोग अपने करियर को चमकाएंगे और जीवन में पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने लायक बात यह है कि इस घर के केतु वालों को अपने दोस्तों और भाइयों के प्रति रिवेंजफुल नहीं होना है, उनसे बदला लेने की कोई चाहत नहीं रखनी चाहिए। नॉर्मली जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर देखा गया है कि इनको अपने ब्रदर से या अपने दोस्तों से या बहुत नियर सर्कल वालों से कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। लेकिन अगर ये उनसे बदला लेने की ठान लें तो अब ये केतु जो है इनको सेटल नहीं होने देते हैं। आपके 10वें घर में अगर केतु है, आप अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपको देने वाला हूं।
क्या इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं कि आपको अब केतु और शनि की ऊर्जा के बीच में तालमेल बिठाना है। शनि कहते हैं एक जगह पे थम के काम करो, और केतु कहते हैं घूमते फिरते काम करो। अब इन दोनों ऊर्जाओं के बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाए? तालमेल का ऐसा है कि केतु की सुनिए, जन्म स्थान से दूर हो जाइए और कहीं दूर जाके थम के काम करिए, और अब देखिएगा कि ये जो केतु हैं ये आपके जीवन में कितने खुशनुमा परिवर्तन लेके आते हैं। आप अपने जन्म स्थान पे ही रहेंगे तो फिर ये केतु क्या करेंगे, बेकार में आपको भटकाव देते रहेंगे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर। बस आप ना काम में सेटल हो पाएंगे, ना आप अपने जीवन में धन कमा पाएंगे। तो अगर 10वें घर के केतु से आप फायदा लेना चाहते हैं तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाके सेटल हो जाइए। विदेश जाना है विदेश चले जाइए, नहीं तो कम से कम शहर ही बदल लीजिए, नेटिव प्लेस पे मत रहिए। ये केतु आपको बड़े ही जबरदस्त तरीके से सेटल करेंगे। यहां पे केतु हो और आप अपने जीवन में किसी ना किसी तरह के काम में लगातार नुकसान का शिकार हो रहे हैं ना, या तो कुत्ता पाल लीजिए या कुत्तों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। इवन चांदी के किसी भी बर्तन में शहद भर के इसको एक तो अपने वर्क प्लेस पे रखिए और दूसरा अपने घर पे भी कहीं पे सेफली रख लीजिए। इतना भर करिए, ना आपको बर्तन की शेप की केयर करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई शहद की क्वांटिटी को देखने की जरूरत है। 10वें घर के केतु वाले लोग अगर अपना नया घर भी बना रहे हैं ना, देखिए घर क्या होता है, घर में शनि की ऊर्जा होती है। तो अगर 10वें घर के केतु वाले लोग नया घर बनाएं तो उनको चाहिए कि घर की जो फाउंडेशन होती है ना, नींव, उसमें भी चांदी के बर्तन में शहद भर के नींव के अंदर दबाएं। एक तो ये घर जो है उनके लिए बड़ा लकी रहेगा, और दूसरा ये घर जो है उनके लिए करियर के सेटल होने का एक कारण भी बनेगा। तो दोस्तों ये था एक विवरण कि 10वें घर का केतु आपके करियर को किस तरह की शेप देता है, और अगर ये केतु खराब हो तो इस केतु से बचाव कैसे करें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। रविवार रात 8 बजे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।